हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और 19 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। उम्मीद है आपने वापस उन क्वेश्चंस को किया होगा और आपसे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अपने पास क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे? अब थोड़ा थोड़ा देखिए, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, जब बड़े क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जब बड़े क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो उन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अकेला ज्योमेट्री के देखिए, ज्योमेट्री का जैसे सर्किल भी इंक्लूड होगा और अपने पास वहां पर ट्राइंगल भी इंक्लूड होगा, क्वाड्रेटल भी इंक्लूड होगा, और आगे अगर थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन बनाए तो उसी क्वेश्चन में अपने पास मेंसुरेशन भी ऐड हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड हो जाता है, इस प्रकार से। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि इसने हम लोगों से कहा है, पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर बिलो, रेक्टेंगल ABCD is inscribed in a circle with center at O. The length of side AB is greater than side BC. ठीक है, AB बड़ा है, BC छोटा है। The ratio of the area of the circle to the area of the rectangle ABCD is pi is to 3. The line segment DE intersect AD at E such that ODC equals to ADE. ODC, देखिए मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर अपने पास यहाँ पर और ये वाला एंगल इसके बराबर अगर अपने पास है, जो भी मानना चाहो आप लोग वो आपकी मर्जी है, ये बराबर अगर मानना चाहो तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को कौन सा एंगल पता होता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी बहुत आती है तो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वेडनेसडे से शुरू करने वाले हैं, 2 दिन इनकी प्रैक्टिस में आपको और करवाऊंगा। वेडनेसडे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन करेंगे और मेंसुरेशन के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एंगल जो याद रहता है ना, वो 0, 30, 45, 60 और 90 आपको याद रहते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 जो एंगल है वो आप लोगों को याद रहता है, एक बात। और दूसरी बात ये भी हमें पता है कि 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी हो तो ये अगर अपने पास x है तो 30 के पास वाली साइड निकालने के लिए √3x से इंटू कर दीजिए, तो ये √3x अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास ये जो है AE और AD का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो यहां पर कौन सा एंगल फिट हो सकता है, आप सोचिए खुद से। वैसे ही यूं ही हम लोग सोच रहे हैं कि अपने पास ये वाला एंगल 0 डिग्री हो सकता है क्या? ना सर, 0 डिग्री तो अपने पास नहीं हो सकता। क्या 45 हो सकता है क्या? 45 और 45 अगर आप लोग रख दोगे तो 45 और 45 तो 90 हो गया, फिर तो आप लोग कैसे ही कर पाओगे। ठीक है, ये अपने पास 60 डिग्री, 60 और 60 तो 120 हो गया, ये पूरा एंगल ही 90 होता है। तो मुझे बताओ 60 और 60 रख सकते होगे ना? 120, 90 रख सकते हो क्या? एक्स का मान नहीं रख सकते। तो एक्स का मान कितना हम लोग पुट कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर एक्स का मान यहाँ पर जो एक्स का मान है वो 30 डिग्री अगर आप लोग पुट कर दोगे, तो इसने AE और AD का रेशियो पूछा है, तो ये वाला अगर अपने पास A है तो ये वाला बताओ क्या 30 डिग्री के पास वाली साइड √3a होगी क्या? तो A और √3a, ये लो, इतना हम लोगों को थोड़ा सा कभी कभार सोचना पड़ता है। तो आंसर आ गया 1:√3, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सर हम लोग जब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे सोच लोगे तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन होगा क्या? सर सिर्फ तरीका यही है क्या? ना, तरीके और हैं अपने पास, बेसिक मेथड अलग होगा। उसमें अपने पास क्या होता है, बेसिक मेथड में हम लोग सीखते हैं कि इसके जो रेक्टेंगल होता है ना, इसके दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इसका जो डायगोनल होते हैं वो एरिया को, ये इधर भी रेडियस है, ये इधर भी रेडियस है, और ये कोण मान लीजिए अपने पास थीटा है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया अपने पास और सर्किल के एरिया का रेशियो, अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, तो सर्किल का एरिया तो होगा πr², ध्यान से सुनना, सर्किल का एरिया तो होगा πr², और रेक्टेंगल का एरिया अपने पास आर की टर्म में जो होगा, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, दोनों साइड्स को इंटू करते हैं, आर इंटू आर मतलब r², और बीच के कोण को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा में। लेकिन ये तो एक ट्रायंगल का एरिया है, और ये ट्रायंगल अपने पास जो है वो टोटल रेक्टेंगल का 1/4 होता है अपने पास। दोनों डायगोनल्स एरिया को
चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकालकर अगर गुना कर दोगे 4 से तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा और उसका रेशियो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर पाई/√3। ये क्वेश्चन में हमारे पास दोनों का एरिया गिवन है। हमने सर्किल का एरिया भी निकाल लिया है और हम लोगों ने यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया। रेक्टेंगल में आपको बुधवार से जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा वेडनेसडे से, उस दिन मैं आपको यहीं से शुरुआत हम लोग करेंगे, क्वाड्रिलेटरल से ही शुरुआत करेंगे। तो 1/4 क्यों होता है ये आपको वेडनेसडे को समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह ही मैं आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा यहां से समझ में आ जाएगा कि 1/4 क्यों होता है, मैं खुद आपको समझाऊंगा। और फिर उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो रेक्टेंगल की दो साइड और बीच का कोण दे तो हाफ इंटू आर और साइन थीटा अपने पास। तो देखिए r² से r² कट गया है, पाई से ये पाई कट गया है, 2 से कट रहा है 2 बार। तो साइन थीटा अगर आगे जाएगा तो साइन थीटा अगर अपने पास आगे गया तो मुझे बताइए साइन थीटा अगर आगे गया तो इधर क्या √3/2 हो गया है क्या? बिल्कुल। तो साइन थीटा √3/2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर होता है। तो ये वाला जो एंगल यहां पर आ गया है ये कितने डिग्री आ गया है? 60 डिग्री अगर आ गया है तो ये वाला एंगल मुझे बताइए क्या 120 ही होगा क्या? और ये अगर 120 है तो मुझे एक बात बताइए, दोनों रेडियस हमेशा बराबर हैं तो क्या 120 के कारण बचा 60 डिग्री और दोनों बराबर बराबर हैं तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 30 डिग्री होगा। तो ये 30 फिर यहां से इस प्रकार से आया है। पूरा सोचना है तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं और अगर डायरेक्ट सोच पाओ तो वो पहले वाला तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो यहां पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन अपने पास है। इसका एरिया अपने पास दिया हुआ है तो इसको मैं एक बार छोड़ता हूं। यहां पर इसका कोई क्योंकि ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं है तो इसको एक बार आप लोग छोड़ सकते हो। बाकी कोई भी बच्चा अगर करना चाहे तो उसको मैं हिंट देता हूं कि अपने पास O2 का त्रिज्या हम लोगों से पूछी है। तो ये यहां पर मैं पहले वाला सर्किल बना ही नहीं रहा हूं, ये दूसरा सर्किल O2 ही मैं बना रहा हूं। ये लीजिए, एक ही सर्किल में बना रहा हूं, ये दूसरे वाला। और इसके सेंटर से ये जो अपने पास है ये अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसकी रेडियस अगर मैं यहां पर आर मानता हूं, मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये अगर आर मान लिया तो 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो r/√3 होगा क्या? और ये कोण यहाँ पर कितने डिग्री होता है? स्क्वायर का डायगोनल। क्योंकि ये चीजें मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको, मैं इस क्वाड्रेटल में पढ़ाऊंगा। तो ये 45 डिग्री अगर है तो 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा। और जब 45 डिग्री होता है तो इसके सामने आर है तो इसके सामने ये भी आर होगा। तो बताओ ये साइड कितनी आ गई? तो साइड अपने पास आ गई r/√3 प्लस आर। तो आर कॉमन आ गया तो अंदर क्या होगा 1 + √3 अपॉन अपने पास √3। ये अपने पास साइड आ गई है। ये लीजिए, ये अपने पास साइड है और ये अपने पास एरिया है। तो इसका स्क्वायर अगर आप लोग कर दोगे तो इसके बराबर अपने पास आ जाएगा। तो वहां से आर का मान आएगा। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, हिंट का पूरा ही सोल्व कर दिया। वैसे तो साइड का स्क्वायर कर लेना बराबर एरिया होता है, लेकिन अभी तक ये मैंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ाई है। तो आप इस क्वेश्चन को तो क्या कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 22 को बताइए मुझे। If the measurement of an acute side of is 24, 10 and n, what is the पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन? एक न्यून कोण त्रिभुज के एक्यूट ट्रायंगल के। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अब आपसे ये तो होना चाहिए था आपको एक एक्यूट ट्रायंगल की 24, 10 और n। बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी साइड n होगी। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास n स्क्वायर होगा। बताइए याद है क्या? दूसरा एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता, हमारे पास सबसे बड़ी साइड 24 भी तो हो सकती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोले हो आप,
एन स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड, क्योंकि इन दोनों में नहीं पता बड़ी साइड कौन सी है, एन भी हो सकती है और 24 भी अपने पास हो सकती है। 24 का स्क्वायर अपने पास 576, 10 का स्क्वायर 100, ग्रेटर देन अपने पास एन स्क्वायर अगर है तो जोड़ोगे तो 676, अपने पास एन स्क्वायर है, तो एन का मान मुझे बताइए कि अपने पास 26 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 26 आ गया है। ये उधर ले जाओ तो अपने पास एन स्क्वायर बराबर पांच, इसका स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर अपने पास 100, तो एन स्क्वायर का मान मुझे बताओ 476 आ गया है क्या? तो 22 का स्क्वायर अपने पास ये हो गया और 21, तो 21 पॉइंट समथिंग अगर आना है तो एन का मान 21 से 21 पॉइंट समथिंग से बड़ा। तो मुझे बताओ एन का मान 26 से तो छोटा है और 21 से बड़ा है, 26 से छोटा और 21 से अपने पास बड़ा है, तो क्या बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एन का मान 26 से तो अपने पास छोटा होगा और 21 पॉइंट समथिंग से अपने पास बड़ा, मतलब 21 से बड़ा होगा। 22 तो हो सकता है, 22 अपने पास हो सकता है, तो अपने पास एन का मान 21 से बड़ा और इससे अपने पास छोटा, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या मैंने शुरुआत वाली फाइल में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस नहीं करवाए थे क्या? बताओ। नंबर ऑफ ट्राइंगल के भी करवाए थे, एक्यूट के भी करवाए थे, ऑब्ट्यूज के भी करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करने की आप लोग कोशिश करो। तो देखिए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और ए BC पर बिंदु D इस प्रकार से कि AB इक्वस टू AC इक्वस टू 17, अगर ये अपने पास इस प्रकार से है A, B और C, इसमें अपने पास D पॉइंट इस प्रकार से है कि AD इक्वस टू अपने पास 15 है, ये अपने पास DC का मान अपने पास 4 है, इसका मान अपने पास X है और ये 17 और 17 अपने पास है। तो यदि कभी भी ध्यान रखना, ये दोनों अगर बराबर अपने पास हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप लोग याद रखना 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो बराबर में 4 इंटू एक्स बचेगा। 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करते हो तो बराबर में इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट अपने पास बच जाएगा। तो अपने पास 289 माइनस 225 बराबर 4x है, तो ये बचा 64 बराबर 4x अगर है तो x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। सर ये कहां से ले आए आप? ये अचानक से, ये चीजें तो आपने बताई ही नहीं, ये कहां से उठा कर ले आए हो? ध्यान से समझना सभी लोग। ये अपने पास ट्रायंगल जो है ए बी और सी, ये अपने पास 17 है, ये भी अपने पास 17 है, ये एडी का मान अपने पास मान लीजिए ये अपने पास एक बार 15 है, 15 दिया हुआ ही है, और ये अपने पास 4 है और ये अपने पास x है। तो क्या आप लोगों को स्टुअर्ट थ्योरम याद है क्या? बताइए मुझे। ये अपने पास यहां से x इंटू 17 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो, x इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 17 का स्क्वायर बराबर अपने पास मैन प्लस डेड, m का मान x है, इसका मान 4 है और a का मान मैन, a का मान x प्लस 4 प्लस डी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर यानी कि a का मान x प्लस 4 है, डी स्क्वायर इंटू ए, डी स्क्वायर 15 है और a का मान x प्लस 4 है। क्या स्टुअर्ट थ्योरम आप लोगों को याद है क्या? बताइए।
सर ए बी बराबर ए सी बराबर एक क्यों गिवन है? ए बी बराबर ए सी बराबर एक नहीं, नहीं, वो गलत दिया हुआ है। ये दो जगह इंग्लिश मीडियम में ए बी इक्वल टू ए सी इतना ही लिखा हुआ है, बराबर एक नहीं है, ये गलती से आ गया भाई। एंड डी इज द पॉइंट लाइन ऑन बी सी फ्रॉम वर्टेक्स ए इफ साइड आर गिवन ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 17। पहले सिर्फ ए बी बराबर ए सी बराबर बराबर एक नहीं है, वो वहां पर इतना ही दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। अब मुझे बताओ स्टुअर्ट थ्योरम अगर आपको याद है तो यहां से क्या 17 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल सर 17 का स्क्वायर, तो अंदर कितना बचेगा? 4 + x। यहां से भी दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? 4 + x कॉमन आ रहा है, तो बताओ बचेगा कितना? 4x प्लस अपने पास 15 का स्क्वायर। अब बताइए 4 + x से 4 + x कट गया है क्या? तो 17 का स्क्वायर बराबर 4x प्लस अपने पास 15 का स्क्वायर। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बराबर में 4x होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 4x होगा। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो यहां से 17 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा, तो a से a सभी जगह कट जाएगा और लास्ट स्टेप ये बचनी है। ये याद रह पाए तो कर लेना, नहीं रह पाए तो सबसे बढ़िया अपने पास स्टुअर्ट थ्योरम है ही, वो सबसे ठीक है। जहां पर चाहोगे ऐसी लाइन की जगह वो अपने पास लग जाएगी। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज आप लोग याद रखिए भाई, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं आपको वेनसडे से पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर कोई भी ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, तो ध्यान रखना इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये दोनों का एरिया हमेशा अनपैरेलल्स जो साइड्स होती हैं उनके पास पास वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये वाले भाग का एरिया और ये वाले भाग का एरिया हमेशा इक्वल होगा। क्यों होगा वो क्वाड्रिलेटरल में मैं खुद ही बताऊंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग याद कर लो क्योंकि इस क्वेश्चन में चीज काम आएगी। तो चलिए कीजिए। तो देखिए यहां पर आइए मैं आपको समझाता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is a point on AB एंड P is the point on BC। ठीक है, डायग्राम भी बनाया हुआ है तो वहां से हम लोग देख सकते हैं। DP पैरेलल है QC के, DP पैरेलल है QC के। यहाँ पर भी वो वन आ गया ना, ये वन ऐसे ही लिखा हुआ है। वहां पर भी वो पिछले क्वेश्चन में भी बराबर में एक आ गया था, इसमें फिर से आ गया। DP बराबर QC, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ABC एंड QBP। QBP, अगर मैं QBP की बात करूं, ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है इसने। देखिए ये जो दोनों लाइन है वो अपने पास पैरेलल दी हुई है, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन यहां पर पैरेलल दी हुई है, क्वेश्चन में ही पैरेलल गिवन है। तो ध्यान रखना अपने पास ये जो ट्रायंगल है कौन सा, डी मिड पॉइंट भी है। ट्रायंगल क्यू बी पी की बात कर रहा है, वो ट्रायंगल क्यू बी पी की बात कर रहा है, क्यू बी पी।
मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल क्यू बी पी जो है वो तीन ट्रायंगल से मिलकर बना है। एक तो ये रेड वाला ट्रायंगल क्यू बी पी, अपने पास एक तो ये रेड वाला ट्रायंगल, ये लो, ये वाला। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये लीजिए। और तीसरा, इनको नाम भी हम लोग दे सकते हैं चाहो तो यहां पर नाम देकर। और तीसरा अपने पास ये ब्लू वाला ट्रायंगल। क्या अपने पास इसी से तीन ट्रायंगल से मिलकर अपने पास क्यू बी पी बना है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी बात, क्या अपने पास दो लाइन जो पैरेलल होती हैं, दो लाइन जो पैरेलल होती हैं, दो अनपैरेलल होती हैं, तो अनपैरेलल साइड्स के पास वाले ट्रायंगल का एरिया क्या मुझे बताइए बराबर होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर अपने पास होता है। तो क्या अपने पास इस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल और इस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में, डीपी और क्यूसी पैरेलल हैं, तो मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया क्या अपने पास दोनों बराबर होने हैं? हाँ ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो क्यू बी पी था उसमें से ये ब्लू वाला हटाकर और ये ब्लू वाला मैं जोड़ लूं, दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि बराबर में ट्रायंगल बी डी सी का एरिया? बताओ लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि क्यू बीपी में, मैं फिर बता देता हूं, क्यू बीपी में रेड ग्रीन और ब्लू हैं। इस ब्लू को यहां से तो मैं हटा दूं और ये वाला ब्लू जोड़ दूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर किससे हैं? क्वाड्रेटिकल की प्रॉपर्टी से। जो नहीं पढ़ा है उसको मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई ये एक बार याद कर लो, बाद में वेनेसडे को मैं पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। तो बराबर में क्या बी डी सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और क्या डी मिड पॉइंट है? डी अगर मिड पॉइंट है तो क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है? तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया? क्योंकि वो मीडियन थी और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है, तो हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ ठीक है क्या? और यहां से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बराबर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर दो का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, तो बराबर टू इंटू ट्रायंगल क्यू बी पी का एरिया। क्या ये अपने पास आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी सी का एरिया बराबर टू इंटू ट्राइंगल क्यू बी पी का एरिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे तो बिल्कुल ठीक है सर, और बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। करो क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो 5 रुपए का भारी इनाम है आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना पड़ेगा।
तो फिर देखिए कैसे हम लोग कर पाएंगे। इन द गिवन फिगर ओ एस इक्वस टू एस आर, ओ एस इक्वस टू एस आर, ठीक है, और ओ यू इक्वस टू एस यू, पी डब्ल्यू इक्वस टू डब्ल्यू एस, वो भी अपने पास मिड पॉइंट है, और अपने पास एस टी पैरेलल है किसके, आर वी के, एस टी और आर वी दोनों पैरेलल हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना जिसको मैं बार बार काम में लूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। इधर से अगर कभी भी हम लोग पैरेलल लाइन खींचे, यहां से अगर हम लोग पैरेलल लाइन खींच दें तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये रेशियो अगर 2:3 होगा तो ये रेशियो भी 2:3 ही होगा। याद रखिए हमेशा और हमेशा, कभी भी आप लोग अगर पैरेलल लाइन खींच देते हो, यहां से अपने पास ट्रायंगल ए बी सी में मान लीजिए, ये पैरेलल लाइन खींचते ही अपने पास ये रेशियो अगर 3:7 है तो इधर वाला रेशियो भी 3:7 होगा। ये दोनों बराबर होते हैं पैरेलल लाइन से। तो जैसे ही इसने कहा कि अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना, ये दोनों लाइन अपने पास एक ट्रायंगल में बना रहा हूं, पी क्यू और एस, ध्यान से सुनना, पी क्यू और एस, ये एक ट्रायंगल अपने पास है। पी है, क्यू है और एस है। साथ ही इसने हम लोगों से कहा है कि ये जो पी एस है ये अपने पास मिड पॉइंट है। क्यू एस बराबर एस आर, खुद ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू एस इक्वल टू एस आर अपने पास दिया हुआ है। अब ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, ये अपने पास यहां से, अब अपने पास इसको, ये जो लाइन अपने पास है वी, और यहां से थोड़ी सी नीचे बनाता हूं इस लाइन को, क्योंकि पी डब्ल्यू भी मिड पॉइंट अपने पास है, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है। तो ये अपने पास मिड पॉइंट है डब्ल्यू एस, और ये अपने पास यहां पर पैरेलल किसके है, एस टी के। मुझे बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान से समझना, ये वी है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ध्यान दीजिए अब यहां पर, ये दोनों लाइन अगर अपने पास पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अगर पैरेलल हैं, तो ये अगर मिड पॉइंट है, पी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एस, पी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एस, ये अगर मिड पॉइंट है तो इधर भी ये क्या मिड पॉइंट ही होगा। हाँ और ना बताइए, क्या दोनों आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या, कि ये रेशियो अगर 1:1 है और ये दोनों लाइन अगर अपने पास, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 ही होगा। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। एक एक चीज मैं आपसे समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। क्या ये रेशियो 1:1, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा धीरे धीरे आगे बढ़ने पर, तो आपको अचानक लगेगा कि यार ये क्या हो गया, इसीलिए मैं एक एक बात आपसे पूछता रहता हूं। दूसरी बात बताइए, क्या ये भी अपने पास, यहां से एक बार मैं ये मिटाऊंगा तब आपको सही दिखाई देगा, क्या अपने पास ये भी मिड पॉइंट ही है क्या। ये भी तो अपने पास मिड पॉइंट ही है, एस जो है क्यू एस बराबर एस आर, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट से लाइन अगर पैरेलल है दोनों, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये रेशियो अगर 1:1 है मिड पॉइंट के कारण, तो क्या ये रेशियो भी 1:1 ही होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, बाद में मैं वापस बना लूंगा, मिड पॉइंट है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, मिड पॉइंट है, ये रेशियो 1:1, तो ये रेशियो भी 1:1 ही होगा। तो फिर से दोनों बराबर बराबर कैसे आ गए, एक अनुपात एक अनुपात एक कैसे आ गया। बताइए क्या आप लोग इतनी चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि ये अपने पास रेशियो एक, ये भी एक और ये भी एक अपने पास कैसे आ गया। बताओ ठीक है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। अब मुझे एक बात बताना, इसने अपने पास यहां से देखिए, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल जो है ना पी एस एक्स है, तो पी एस एक्स अगर अपने पास है तो हमें रेशियो तो बनाना पड़ेगा। यहां से देखिए, पी एस एक्स अगर अपने पास यू है, ये वाई है और ये अपने पास एक्स है, तो पी एस एक्स की बात कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए मुझे बताओ, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दूं इसके, अगर मैं यहां से ये वाली इसके पैरेलल लाइन खींच दूं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो,
ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, ब्लैक वाली लाइन, तो ये रेशियो अगर 1:2 है ध्यान देना, ये रेशियो अगर 1:2 है, तो क्या ये रेशियो भी पैरेलल लाइन का 1:2 ही रहेगा क्या? बताओ ठीक है क्या? मैं मिटा देता हूं इसको, तब आपको सही दिखाई देना शुरू होगा। ये और ये लो मैंने मिटा दिया है। अब अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी क्या 1 और 2 ही होगा? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 1 और 2 ही अपने पास होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। 1 और 2 के आप लोग समझ पाए हो क्या? वही रेशियो वाली बात चल रही है, बार बार जो भी चीज बार बार काम में आ रही है वो मैं इधर बताते हुए चल रहा हूं कि ये अपने पास 1 है, बड़े वाला 2 है, दोनों ब्लैक वाली लाइन पैरेलल हैं, तो ये अपने पास 1 होगा, और ये अपने पास इधर वाला 2 है, तो ये अपने पास 2 होगा। और क्यू यू बराबर यूएस एस यू है, क्यू यू बराबर एस यू है, तो ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 होगा। और क्यू एस बराबर एस आर है, तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 6 होगा। ये अपने पास रेशियो बन गया है, ये लीजिए। अब बताओ, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, टी एस, इसमें कोई भी पॉइंट मान सकते हो, ये वाली ब्लैक वाली दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, तो ये रेशियो अगर 2:3 है, तो ये रेशियो भी क्या 2:3 ही रहना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:3 होना है। और किसी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो अगर अपने पास बेस का रेशियो 2:3 है, तो मैंने आप लोगों को जब मीडियन पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था, जो बेस का रेशियो होता है वही अपने पास यहां पर एरिया का रेशियो होता है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी मुझे बताइए, जो मैं एक बार मिटा रहा हूं यहां से, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी क्या अपने पास 2:3 ही होना है? बताओ ठीक है क्या? जो बेस का रेशियो होगा वही अपने पास एरिया का रेशियो होगा। तो दोनों ट्रायंगल के बेस का रेशियो 2:3। सर 2:3 बेस का रेशियो क्यों? क्योंकि ओनली इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक तो टी, एक एस, और एक जो नाम नहीं दिया, तो ये रेशियो दोनों साइड ब्लैक वाली पैरेलल है इतने से ट्रायंगल में, तो ये 2:3 है, तो ये भी 2:3, तो ये लो। अब मुझे बताओ, जिस ट्रायंगल का बेस 2 है, ये देखिए ग्रीन वाला ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, जिस ट्रायंगल का बेस 2 है, दो कहां है सर? एक और एक। जिस ट्रायंगल का बेस 2 है, उसका एरिया तो हम लोगों को दिया हुआ है 5, ये रहा 3 और 2 5। तो जिस ट्रायंगल का बेस 1 है, ये रहा 1, उसका टोटल का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे उसका टोटल का जो एरिया अपने पास होगा सर, वो अपने पास 5 अगर है, तो यहां पर 2.5 अपने पास होगा, 2.5 होगा इसका टोटल का एरिया। ये अपने पास पी टी एस का टोटल का एरिया 3 और 2 5 अगर है, तो मुझे बताओ जिस ट्रायंगल का बेस अगर 2 है उसका एरिया 5 है, तो जिस ट्रायंगल का बेस 1 है उसका एरिया क्या 2.5 ही अपने पास होना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2.5 ही अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास 2 पॉइंट, और बताओ ये अपने पास क्यू एस पी एस जो है वो मीडियन है, क्यू एस बराबर एस आर, ये दोनों तो बराबर हैं, तो 5 और 2.5 7.5, तो इस पूरे का एरिया क्या 7.5 ही अपने पास होना है क्या? क्योंकि अपने पास ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगा। इसने यही पूछा पी एस एक्स का क्षेत्रफल कितना है? 3, और टोटल का एरिया कितना है? 7.5 और 7.5 15, तो उसका कितना भाग होगा? तो 1/5 भाग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है आसान, लेकिन चीजें इधर उधर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हम लोगों को सोचनी पड़ रही हैं, बीच बीच में चीजें आपको कंफ्यूज भी करेंगी, जो आपको 2-3 बार जब आप लोग देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आनी शुरू होंगी। बार बार क्वेश्चन को जैसे मैं करता हुआ चल रहा हूं वैसे आप लोगों को करते हुए चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। अब थोड़े आसान क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है ना? अब थोड़े से ये बड़े क्वेश्चंस, अब थोड़े आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। अब देखना चीजें आपको और आसान लगनी शुरू होंगी। चलिए कीजिए, फिर से देखना अमित उसको, कहां आप कंफ्यूज हो एक बार वापस से देख लेना।
बी यहाँ राइट एंगल है। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए ई बी इफ एंगल बी इक्वल्स टू राइट एंगल। तो मुझे बताओ ये कोण अगर थीटा है तो यहां पर ये इधर वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा ही अपने पास होगा क्या? ये वाला जो एंगल अपने पास होना है ये कितना होगा इधर वाला? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ध्यान से अच्छे से ठीक से मुझे बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अपने पास यहाँ पर 180 होता है। तो ये 2 थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या 90 माइनस थीटा ही बचेगा क्या? सर 90 माइनस थीटा क्यों बचेगा? तीनों को जोड़ लो, तीनों का सम 180 डिग्री आना है। तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। और क्या ये दोनों अपने पास जब भी 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ये, क्या ये दोनों बराबर होनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और क्वेश्चन में क्या है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी मिड पॉइंट है, ये वैसे ही बराबर है। बताओ एक प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? अगर इसके मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन बनाई जाए जो इनके बराबर अगर हो तो यहां पर बना एंगल ऑलवेज कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बात तो हमें याद है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर आ गई तो ये पूरा जो कोण अपने पास बना है यहाँ पर, क्या वो 90 हो गया है क्या? लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें तो इधर वाला पूछा है ए ई बी। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, इधर अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी क्या अपने पास 90 डिग्री ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। A circle is drawn with diameter as the height of the equilateral triangle. Diameter as the height of an equilateral triangle. यहाँ पर डायमीटर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट अपने पास है। कट साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी। मुझे एक बात बताइए, अगर इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, मुझे बताओ, तो ये अपने पास यहां से 90 डिग्री का कोण होगा, तो क्या मुझे बताओ ये यहाँ पर क्या मिड पॉइंट होगा क्या? और मिड पॉइंट अगर अपने पास होगा तो ये वाली साइड अगर x/2 है, पूरी साइड अगर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरी साइड अगर मैं x मानो तो ये वाली साइड x/2 होगी। ये पॉइंट एक बार t मान लो। मुझे बताओ अगर मैं सर्किल की प्रॉपर्टी लगाऊं जो आपके दिमाग में नहीं आ रही है, क्यों?
क्यों नहीं आ रही आपके दिमाग में? इसलिए क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस हमने बहुत बड़े और टफ क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी टफ ही होगा, और यही प्रभाव, यही इंपैक्ट, सेम इंपैक्ट पड़ता आपके एग्जाम में। अगर पहले वाले दो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए तो तीसरा आसान क्वेश्चन भी फिर वो अजीब अजीब लगना शुरू हो जाता है, और इसी के लिए जरूरत होती है प्रैक्टिस की। बस सिर्फ इस एक चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। ऐसे ही मैंने जब 25 क्वेश्चन करवाए तो आपको लगा कि अरे यार ये भी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे बताओ क्या बीटी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो क्या कि बीपी इंटू अपने पास बीए? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बीटी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर बीपी इंटू अपने पास बी ए, और बी ए की लेंथ कितनी है? एक्स है। एक्स से एक्स अपने पास कट गया है, तो बताओ बीपी की जो लेंथ अपने पास आ गई वो क्या अपने पास एक्स बाई 4 आ गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्स बाई 4 अपने पास आ गई है। बीपी की लेंथ अगर एक्स बाई 4 है तो अपने पास रेशियो पूछा एपी की लेंथ कितनी होगी, तो एक्स बाई 4 अगर घटाओगे तो मुझे बताओ एपी की जो लेंथ अपने पास आ जाएगी, एक्स में से एक्स बाई 4 अगर आपने घटा दिया तो क्या 3/4 एक्स आ जाएगी क्या? तो ये लेंथ अपने पास कितनी होगी? 3/4 एक्स। ये लेंथ कितनी है? x/4। दोनों का x/4 से x/4 कट गया, तो रेशियो अपने पास यहाँ पर क्या 3:1, 3:1। ये अपने पास आंसर आ गया है। बी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है बीपी भी x/2। मुझे बताओ बीपी x/2 क्यों? यहां पर ये दोनों बराबर थोड़ी ना होंगे, ये तो टेंजेंट है, तो इधर कोई टेंजेंट डालोगे वो बराबर होगी, ये तो कट कर रहा है, तो x/2 नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं फिर समझा देता हूं गजेंद्र आपको। ये अपने पास x/2 है, और ये अपने पास यहां से साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी साइड x थी, तो अपने पास यहां से ये भी x होगी, ये भी x होगी, और ये भी x होगी। तो ये अपने पास यहां पर मिड पॉइंट पर x/2। तो मुझे एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट अपने पास आकर x/2 पर ही तो मिलती है, मिड पॉइंट पर ही तो बीटी स्क्वायर बराबर बीपी इंटू बी ए, बीपी इंटू बी ए। तो यहां से बीपी का मान x/4 निकाल लिया। टोटल x था, इसका मान x/4 अगर है तो ऊपर वाले की लेंथ क्या 3/4x ही होगी क्या? और इन्हीं दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए अपने पास आयत में वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, 20 × 10 का अपने पास ये है। ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ए है, बी है, सी है और डी है। ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये इसके अंदर की तरफ एक सर्किल है। ये यहां पर अपने पास 20/10 का एक रेक्टेंगल है। ये 20 है, ये अपने पास 10 है। ये एक रेक्टेंगल है, और इसने कहा है कि सर्किल की रेडियस आप लोग बता दीजिए। आर का मान हम लोगों से पूछा है।
तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास कितना है, आर, और अपने पास आर रेडियस है। मुझे एक बात बताओ, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर अगर मैं डाल दूं तो ये साइड अपने पास 10 है, तो नीचे टोटल अपने पास आर थी, यहां से यहां तक आर थी, ऊपर वाला 10 अगर है तो नीचे वाला बताओ कितना बचा। तो आप कहोगे सर आर माइनस अपने पास 10 बचा। ये अपने पास कितना बचा, आर माइनस 10 अपने पास बचा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये अगर अपने पास ऊपर की तरफ 10 था तो नीचे की तरफ आर माइनस 10 बचा। ये 20 है तो ये तो अपने पास 20 होगा, और ये यहां से यहां तक ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर आर माइनस 20 बचा, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये आर माइनस 10 बचा, और ये अपने पास ये बचा सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। ये जो डिस्टेंस अपने पास है, ये तो क्या अपने पास आर ही होनी है क्या। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है, ये तो मुझे बताइए कि अपने पास आर ही होनी है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास आर ही अपने पास होनी है। अब बताइए आर माइनस 10 का स्क्वायर, आर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग, आर का स्क्वायर लिख सकते हो। या तो इसको आप लोग खोल के सोल्व कर लेना, या ऑप्शन से वैल्यू पुट करना ज्यादा ठीक रहेगा। आर का मान जब आप लोग 50 पुट करोगे तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 50 पुट करने पर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर अपने पास होगा। तो आर की वैल्यू 50 यहां पर बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये अपने पास या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना या पूरा आप लोग सोल्व कर लेना। बताओ कैसे सोल्व हम लोग कर पाए हैं। अब ये चीजें तो क्या आपको आसान लगनी शुरू हुई हैं क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए सभी लोग, अब आपसे होना चाहिए ये। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक बच्चे से होना चाहिए, और इन क्वेश्चंस को 3-4 बार आप लोग करना, अभी तक 2 बार हो जाने चाहिए थे आपसे ये जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, ताकि छोटे आसान क्वेश्चंस अब लगने शुरू हों आपको। तो देखिए क्या आप लोग कर पाए हो क्या, ए बी सी इक्वल्स टू 35, ए बी सी इक्वल्स टू 35 है। ये अगर अपने पास 35 डिग्री है तो देखिए ये वाला एंगल क्या 70 होगा क्या, सेंटर पर बना एंगल 70 होगा, और रेडियस तो अपने पास बराबर है ही है, तो 70 तो 110 बचा, 110 को आधा आधा बांटोगे तो ये भी 55 होगा और इधर वाला भी 55 होगा। यही अपने पास आंसर आ गया है 55। बताओ इसको तो कर पाए हो क्या। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि रेडियस अपने पास बराबर होती हैं और ये अपने पास 55 है, तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे 35 ही होगा सर, ये 35 है तो रेडियस बराबर व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री। 90 में से 35 अगर आप लोग घटा लेते हो तो बचा कितना, तो आप कहोगे 55। यही अपने पास आंसर बच गया है। बताओ ठीक है क्या। छोटा और आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप। पढ़ो, करने की कोशिश करो आप लोग। In the given figure, CD and AB are diameter of a circle and AB and CD are perpendicular to each other. बिल्कुल ठीक है। LQ and S are perpendicular to AB and CD respectively. Radius is 5. मुझे बताओ, रेडियस अगर अपने पास 5 है और ये यहां से रेशियो अपने पास PB और PA का रेशियो 2:3, पीबी और पीए का रेशियो, मुझे बताओ एबी का मान है कितना। तो आप कहोगे सर एबी की जो वैल्यू अपने पास है वो अपने पास एबी का मान यहाँ पर 10 है सर, क्योंकि डायमीटर अपने पास यहाँ पर, रेडियस अगर 5 होनी है तो डायमीटर अपने पास 10 सेंटीमीटर होना है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ इधर वाला 4 होगा, ये अपने पास 4 है, और इधर वाला 6 होगा। 6 में से रेडियस अगर 5 है तो ये अपने पास एक कैसे बचा? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सेम इसी प्रकार से CN और ND का, तो CD की लेंथ टोटल अपने पास जो लेंथ दी हुई है वो तो अपने पास 10 दी हुई है। 10 कहां से आया सर? अपने पास डायमीटर, रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा, और 10 को 2:3 में अगर बांटोगे तो 4 और 6, ये ऊपर वाला 4 होगा, नीचे वाला 6 होगा, तो ये अगर अपने पास 5 है तो ऊपर वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये एक बचा, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर है तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये भी एक और ये भी अपने पास एक हो गया। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि एन ओ की लेंथ एक अपने पास कैसे आ गई? 4, टोटल नीचे वाला 6, जब 2:3 में इसको बांटा, 2:3 के रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया, तो ये वाला अपने पास, इसका मान 5 की वैल्यू अगर 10 है तो एक का मान 2, तो 2 का मान 4 और 3 का मान 6। 6 में से रेडियस 5 था तो ये अपने पास एक आ गया। क्या बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल समझ पाए। मुझे बताओ ओ से एस तक की लेंथ कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो? ओ से एस तक की लेंथ अपने पास कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो भाई ओ एस की लेंथ बताओ? तो आप कहोगे सर ओ से एस तक की लेंथ 5 होगी। मैं कहूं क्यों होगी 5? तो आप कहोगे सर रेडियस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 क्यों होगी तो आप कहोगे सर रेडियस है। क्या आप इस ट्रायंगल में बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? ये एक है और ये अपने पास क्या, एस एन की लेंथ या एन एस की लेंथ आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। 5 के स्क्वायर 25 में से एक का स्क्वायर माइनस कर दो पाइथागोरस थ्योरम से, तो √24 आ गया, और √24 को सर हम लोग 4 × 6 का मतलब 2√6 लिख सकते हैं। लेकिन हमें एस एन की लेंथ पूछी है, एस एम की लेंथ पूछी है, तो एस एम की लेंथ पूछी है सर हमसे, तो 2√6 में से कितना माइनस कर दोगे? क्योंकि इसकी एन एम की लेंथ 1 है, 1 अगर माइनस कर देंगे तो 2√6 - 1, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 31, करने की कोशिश कीजिए। रिपीट वापस कर लेना गजेंद्र, उसको देखकर रिपीट वापस से कर लेना भाई। In the given figure, MNOP is a square of side 6 centimeter. What is the value of radius of circle?
ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड अपने पास 6 है तो यहां से यहां तक रेडियस अगर अपने पास 6 है, मुझे बताओ ये रेडियस अगर मैं आर मान लूं, ये इधर वाली रेडियस अगर मैं आर मान लूं, तो इधर वाली क्योंकि टोटल स्क्वायर की साइड अगर 6 है और ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, रेडियस व टेंजेंट 90 डिग्री, तो टोटल 6 अगर था तो ये वाली जो लेंथ अपने पास बची इधर वाली, वो मुझे बताइए क्या अपने पास 6 माइनस आर ही बची क्या? और सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास है वो मुझे बताइए कितनी होनी है? तो आप कहोगे सर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर होनी है। और इस ट्रायंगल में क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास टोटल स्क्वायर की साइड 6 थी, 6 में से आर घटा दोगे तो 6 माइनस आर। चलिए लगाइए, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने पास कट गया है, तो 45 बराबर यदि अपने पास 12 आर बचा तो 3 से 15 बार और 3 से 4 बार इक्वल्स टू आर अगर है तो आर की वैल्यू क्या अपने पास 3.75 हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आर का मान 3.75, ऑप्शन आ गया बी, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब ये आसान क्वेश्चंस हैं, आपसे खुद से होने चाहिए अब ये। In the given figure, O is the center of the circle, AB equals to AC, BD equals to 5, AB equals to AC। मुझे बताइए दोनों साइड बराबर हैं, क्या व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है क्या? तो ये 90 डिग्री होते ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर वही तो अपने पास एल्टीट्यूड होता है, वही अपने पास मीडियन होती है, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, तो आइसोसेलेस इसने दिया हुआ है और 90 डिग्री हमने पता कर लिया। क्यों? क्योंकि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल। तो क्या अपने पास ये आंसर आ गया? बताओ ठीक है क्या? और अगर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 33। दिए गए चित्र में ए बी और पी क्यू समान लंबाई के हैं, पहली बात तो। दूसरा, सी और आर ए बी व पी क्यू के मध्य बिंदु हैं। तो मिड पॉइंट अगर कभी भी अपने पास है तो बताइए यहां से अपने पास सेंटर से अगर आप लोग इनके मिड पॉइंट को अगर मिलाते हो और दोनों की मिड पॉइंट ही है, तो मिड पॉइंट पर बना कोण क्या अपने पास 90 डिग्री होता है क्या? इक्वल कोण सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, तो ये अगर 70 है तो ये ऊपर वाला कितना होगा? 20। और इक्वल कोण सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, तो ये भी क्या 20 होगा क्या? और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री होता है। नहीं, व्यास द्वारा नहीं, अपने पास सेंटर से, सर्किल के सेंटर से
कोण के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्यों है, दिया हुआ आर मिड पॉइंट है, तो ये कोण 90 डिग्री अगर है तो ऊपर वाला 20 है, तो नीचे वाला जो एंगल है वो क्या 70 डिग्री बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। हमसे सी आर क्यों पूछा है, तो नीचे वाला अगर 70 डिग्री है तो हमें तो नीचे वाला निकालना ही नहीं है, हमें तो ऊपर वाला निकालना है। तो क्या ऊपर वाला 90 डिग्री और 20 डिग्री क्या 110 हो गया है क्या? या वैसे भी 180 में से 70 आप लोग माइनस कर दोगे तो आंसर बताओ 70 आएगा या 110 आएगा? तो 90 प्लस 20, आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 110, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत बार अपने पास एसएससी ने पूछ लिया है, तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे कर पाओगे? AB and CD are two chords of a circle whose length is 5 and 11 centimeter respectively. Both are on the same side of the center of circle and parallel to each other. Distance between them is 3 centimeter. Find the radius of circle. इस टाइप के क्वेश्चन जब अपने पास आते हैं कि दो कोर्स देता है वो पैरेलल और उसके बाद रेडियस हम लोगों से पूछता है। यहां पर ये लीजिए ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, सेंटर के दोनों तरफ भी हो सकती हैं और एक भी तरफ हो सकती हैं। तो परपेंडिकुलर अगर डालोगे आप लोग P और अपने पास यहां पर Q, ये अपने पास यहां से यहां तक 3 है और इसको मैं बोलता हूं कि ये अपने पास x है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ये अगर 5 है तो क्या ये अपने पास 5/2 ही होगा क्या? सेंटर से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट, और ये अपने पास अगर 11 है तो क्या 11/2 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11/2 होगा। तो यहां से अगर आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, यहां से मुझे बताइए ये जो अपने पास रेडियस है आर, आप लोग यहां से बताओ पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ओ क्यू डी में? तो आप कहोगे सर ट्रायंगल ओ क्यू डी में, ट्रायंगल ओ क्यू डी में हम लोग क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा ओ पी अपने पास बी में, यहां से भी दूसरी रेडियस के आप लोग ट्रायंगल ओ पी बी में, ओ पी बी में दूसरी रेडियस यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, बताओ ये भी तो अपने पास रेडियस ही होगी। इसको आप लोग क्या लिख पाओगे? तो आप लोग लिखोगे सर आर स्क्वायर बराबर, ये अपने पास लिख सकते हो 5x+3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी आर स्क्वायर की वैल्यू है। बताओ क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ 121/4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और ये कितना हुआ 25 बट्टे अपने पास 4 हुआ। बताओ क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है क्या? ये 25/4 माइनस होगा तो अपने पास कितना बचेगा? 25 से अपने पास यहाँ पर माइनस करोगे तो 96, 96 में 4 का भाग दोगे तो 24, 24 में से 9 माइनस करोगे 15। 6x अगर है तो x का मान क्या 5/2 ही आ गया है क्या अपने पास? आप कहोगे बिल्कुल सर x का मान 3 से 5 बार और 3 से 2 बार, ये यहां पुट कर दो। आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 25/4 प्लस इसका स्क्वायर 121/4। तो आर का मान क्या √146 जोड़ते ही रूट अपने पास 146 रूट कर लेंगे और 4 का रूट अपने पास 2 आ गया। तो ये अपने पास आंसर है ए ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या?
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी बार अपने पास आ जाता है। तो एक बार आप लोग ध्यान रखना कि अगर सेंटर के एक ही तरफ है, ध्यान से सुनिए, अगर सेंटर के एक ही तरफ है तो दोनों के डिफरेंस का आधा, दोनों के डिफरेंस का आधा क्या 3 है क्या? बिल्कुल है। ये तो अगर सेंटर के एक ही तरफ हो, सेंटर के एक ही तरफ हो, और सेंटर के अगर दोनों तरफ हो, एक इस साइड और एक इस साइड, तो दोनों के सम का आधा क्या बीच की दूरी है क्या? ये हमें पहले चेक करना होता है। और जैसे ही ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है ये वाली बात, एक तरफ हो तो डिफरेंस का आधा क्या बीच की दूरी है क्या, दोनों तरफ हो तो क्या अपने पास सम का आधा बीच की दूरी है क्या, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अभी ये नहीं है, अभी ये वाला क्वेश्चन है। तो दोनों के डिफरेंस का आधा 3, बीच की दूरी आ गई। तो ऐसे करने के बजाय, ये पूरा सोल्व करने के बजाय दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121 और रूट लेकर 2 का भाग दे दो। ये अपने पास आंसर होगा, आपका टाइम बचेगा। 25 प्लस 121 बट्टे 2, तो ये अपने पास हो गया √146 अपॉन अपने पास 2। ये यहां पर ध्यान रखना, ये वाला तरीका 100 सही तरीका, पूरा कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन बनती है कि बीच की दूरी, अगर ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा, कब लगेगा वो बात मैंने ऊपर पहले आपको बता दी कि अगर दोनों अपने पास आगे प्रोसेस हुई होगी, अगर दूसरी कंडीशन होती तो भी आगे की प्रोसेस ये है कि स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट लेके 2 का भाग दे दो। फाइनल आंसर यही आना है। लेकिन चेक करने का तरीका यह है कि एक तरफ हो तो डिफरेंस का आधा और दोनों तरफ हो तो सम का आधा। ये जरूर आप लोग याद करना, जिससे आप लोगों का टाइम एग्जाम में काफी बार बच जाता है। और सर अगर वो नहीं हो तो यहां पर 3 की जगह मान लो 4 होता, ये तो 3 आया 4 होता, तो हम लोग बेसिक तरीके से पूरा क्वेश्चन सोल्व करते, याद रखिए। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज संडे है तो 1 से 35 क्वेश्चन एक बार आप लोग वापस निकाल डालना। आगे वाले क्वेश्चंस मेरे साथ साथ ही कर लेना, बिल्कुल पहले टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 से 35 जो है आज आप लोग वापस से करना। वैसे ये आसान क्वेश्चन है, अगर आप चाहोगे तो आपसे हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25 होगा। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 25 है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल बताओ क्या 50 होगा क्या? सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल बताइए क्या 50 डिग्री होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 50 डिग्री होगा। दूसरी बात, ये जो अपने पास यहां से इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 25 है तो सेंटर पर क्या 50 होगा क्या? 50 और 50 अपने पास 100 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? तो आप कहोगे 80। अगर सेंटर पर बना एंगल 80 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बताइए क्या 40 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो अपने पास 40 डिग्री होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो संडे है, आज 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस वापस करना। बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मॉर्निंग में हम लोग अब पढ़ेंगे। आज इवनिंग में नहीं होगी, कल मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।